Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies conduct themselves. खालिस्तानी प्रेमी कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा में भारत के टॉप डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया गया है, जिसके बाद से ये बवाल और बढ़ता जा रहा है। कनाडा ने भारतीय राजनयिक को देश से जाने का आदेश दिया। कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के प्रमुख को निकाल दिया गया है। विदेश मंत्री मिलेनी जॉली ने इस बात की घोषणा की। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि हरदीप सिंह नज्जर की हत्या को लेकर हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ होने का आरोप उन्होंने खुद लगाया। सामने क्रम भारत में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस में जिस तरह जस्टिन ट्रूडो जो कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ गलत रवैया अपनाया गया, भारत के मीडिया में उनके बारे में बकवास की जाती रही। ये तक कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने तो उसे भिगो भिगो के लतर मारे हैं, उसे घसीटा है। अब उसका जवाब भी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर दे दिया है और उसके बाद उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी चंद इकदाम उठाए हैं जिनकी डिटेल आपको बताते हैं। और ये वो इकदामात हैं जो किसी दुश्मन मुल्क के साथ उठाए जाते हैं, यानी कनाडा ने अब बाकायदा तौर पर भारत को अपना दुश्मन मुल्क करार दे दिया है। सबसे बड़ा काम उन्होंने जो किया, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा कि हम किसी भी तौर पर अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई भी धब्बा नहीं आने देंगे। और भारतीय खुफिया एजेंसी ने कनाडा के अंदर एक कैनेडियन शख्स को कत्ल किया है और ये वही शख्स है जो कि खालिस्तान मूवमेंट का एक सरकर्दा लीडर था, जिसे 15 जून को कनाडा के एक शहर में कत्ल किया गया था। जस्टिन ट्रूडो ने अब ये कहा कि इसमें भारतीय खुफिया एजेंसी मुलव्वस है और उसके साथ ही उन्होंने फौरी तौर पर यह हुक्म दिया कि भारत का जो सफारती मिशन का चीफ है उसे फौरी तौर पर कनाडा से बेदखल कर दिया जाए, यानी कि उनके जो सफारत खाने का जो चीफ था उसे बेदखल करने का ऑर्डर देते हुए बाकायदा तौर पर यह हुक्म जारी कर दिया है कि वहां पे जो मिलिट्री अताशी वगैरह हैं उन सबको भी बेदखल कर दिया जाए। ये इल्जाम भी लगाया गया है कि ये रॉ का एजेंट है जो कि कनाडा में बैठकर कनाडा के खिलाफ काम करता है। गुज़श्ता रोज हमने आपको ये खबर दी थी कि जो सफारती मिशन है जो कि ट्रेड रिलेटेड इश्यूज पर बात करने भारत जाना था, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। जस्टिन ट्रूडो की तरफ से वापस पहुंचते ही कनाडा में उसने सबसे पहले ये हुक्मनामा जारी किया था कि भारत के साथ जो बातचीत ट्रेड को लेकर चल रही है उस सब को फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाए। अब वो भारतीय जो उछल उछल कर ये कहते दिखाई दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया, जस्टिन ट्रूडो को तो भिगो भिगो के लितर मारे। यानी आप अंदाजा लगाइए कि एक मेहमान आपके घर आता है, आपकी बेशक उसके साथ नहीं बनती, लेकिन एक स्टेट गेस्ट होने के नाते आप उसे पूरी तौर पर इज्जत देते हैं। उसके वापस उसके मुल्क पहुंचने तक या आपकी हदूद क्रॉस करने तक वो आपका मेहमान होता है। लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जब तक भारत में मौजूद रहे, भारत का मीडिया उन पर बकवास करता रहा। भारत के जो मंत्री हैं वो बढ़ के मारते रहे कि हमने जस्टिन ट्रूडो का ये हाल कर दिया वो हाल कर दिया वगैरह वगैरह, कि उसका जहाज भी डर के मारे खराब हो गया है। ये हालात है हमारे पड़ोस के। और अब फिर जस्टिन ट्रूडो ने जब जवाबी वार किया है तो अब इनकी बोलती ऐसे बंद हुई है कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। आइए आपको दिखाते हैं कि सारे मामले पर भारत का मीडिया कैसे चीखें मारता नजर आ रहा है। Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies conduct themselves. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. खालिस्तानी प्रेमी कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा में भारत के टॉप डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया गया है, जिसके बाद से ये बवाल और बढ़ता जा रहा है। वहीं खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रूडो ने ओटावा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए कहा है कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच की संभावित कड़ी के आरोपों की सक्रियता से जांच कर रही है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के नागरिक की उसी की सरजमी पर हत्या में किसी अन्य देश या विदेशी सरकार का इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies conduct themselves. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मूल के कनाडाई नागरिकों में गुस्सा है और शायद वो डरे हुए भी हैं, तो हमें बदलने को मजबूर मत करिए। बता दें कि भारत के मोस्ट वांटेड और खालिस्तानी आतंकी निज्जर की 18 जून को कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर को कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारी गई थी।
निज्जर की हत्या पर अब कनाडा सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रूडो ने संसद में कहा, आज मैं सदन को एक बेहद गंभीर मामले से वाकिफ कराना चाहता हूं। मैंने प्रत्यक्ष तौर पर विपक्ष के नेताओं को सूचित किया है, लेकिन मैं सभी कनाडाई नागरिकों को यह बताना चाहता हूं। बीते कुछ हफ्तों से कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर और भारत सरकार के संभावित कनेक्शन के विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय तौर पर जांच कर रही है। कनाडा ने भारतीय राजनयिक को देश से जाने का आदेश दिया। कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के प्रमुख को निकाल दिया गया है। विदेश मंत्री मिलेनी जॉली ने इस बात की घोषणा की। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ होने का आरोप उन्होंने खुद लगाया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between तो agents यहां of आपको the बताएं government कि of India भारतीय राजनयिक को कनाडा से जाने का आदेश दिया गया है और साथ ही पीएम ट्रूडो ने अपनी संसद के अंदर खड़े होकर यह आरोप लगाया कि कनाडियन नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारतीय एजेंसियों ने यहां की है। उन्होंने कहा कि कनाडा अपने नागरिकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. That a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो आरोप लगाया है, ये आरोप जो है वो वहां पे दरअसल खालिस्तानी समर्थक जो सिख हैं, जो समुदाय है वहां पर वो आरोप लगाता रहा है। क्योंकि इसी साल जून में जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, उसके बाद से ही जो खालिस्तान ताकतें हैं वहां पर उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया था कि इसके पीछे भारत का हाथ है। और यही बात जो है वो संसद के अंदर खड़े होकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं, और वो खुफिया एजेंसियों का हवाला दे रहे हैं, जांच एजेंसियों का हवाला दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस बात की पुख्ता जानकारी है कि इस हत्या के पीछे जो है वो भारतीय एजेंसियों का हाथ है। और इसी बात का हवाला देते हुए कनाडा के विदेश मंत्री ने ये इस बात का ऐलान किया है कि एक टॉप भारतीय डिप्लोमेट को निष्कासित किया गया है। तो ये भारत और कनाडा के संबंधों के बीच एक नया जो लो है वो है, और इसके पीछे की वजह जो है वो कहीं ना कहीं जो कनाडा की घरेलू राजनीति है उससे भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि कनाडा में तकरीबन 8.25 लाख जो सिख समुदाय के लोग हैं वहां पे रहते हैं, वो एक अच्छा खासा बड़ा वोट बैंक है। हालांकि कनाडा में जो चुनाव है वो 2025 में होना है, लेकिन कुछ जानकारों की राय है कि जिस तरह की अनिश्चितता वहां पर है वो 2023 के अंत में भी चुनाव हो सकता है, 24 की शुरुआत में भी चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को संतुष्ट करने के लिए इस तरह का बड़ा बयान जो है वो जस्टिन ट्रूडो की तरफ से दिया गया है।